राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है और न ही अस्थायी दुश्मन। सब कुछ सियासी फायदे और घाटा पर निर्भर करता है। न कोई नैतिकता और न ही कोई विचारधारा। सियासत का अंतिम लक्ष्य या यूं कहें एकमात्र लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति, चाहे इसके लिए नैतिक मूल्यों जमीर की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। देश की राजनीति में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के रिश्तों को बड़े प्रमुखता से याद किया जाएगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्लेनर। वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के हनुमान बन चुके हैं। वफादारी साबित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। जैसे ही नीतीश कुमार पर कोई सियासी हमला होता है, कुशवाहा पूरी आक्रामकता के साथ पलटवार करते हैं। हाल ही में जब बीजेपी मंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को मजबूरी का मुख्यमंत्री बताया, महागठबंधन जब जब खुद सरकार बनाने की बात कर रही है, उपेंद्र कुशवाहा ने करारा पलटवार किया है। कहा, दुनिया की कोई ताकत नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा सकती। किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुख्यमंत्री को पीएम मटेरियल तक बता दिया। नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा पर मेहरबान है। रालोसपा के जेडीयू में विलय होते ही कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। वक्त के साथ कुशवाहा का प्रभाव पार्टी में बढ़ता जा रहा है। इस बात का आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। ये अलग बात है कि अंततः जेडीयू सांसद ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह की ताजपोशी हुई, उसी बैठक में उपेंद्र कुशवाहा के लिए सर्वसम्मति से पार्टी का संविधान ही बदल दिया गया। क्योंकि पार्टी के संविधान में यह नियम था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वही संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा, इसलिए पार्टी का संविधान बदल दिया गया। पार्टी संविधान के 28 आर्टिकल में संशोधन किया गया है और इसके लिए बाकायदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर मुहर भी लग चुकी है। खुद को नीतीश कुमार का हनुमान कहने वाले ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जिनको आंदोलन करने के दौरान नीतीश कुमार की पुलिस ने बहुत बेरहमी से पीटा था। तब कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर तानाशाह होने का आरोप लगाया था। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कुशवाहा के सरकारी आवास को जबरदस्ती खाली करवाया था। उनके सामानों को बीच सड़क पर प्रशासन द्वारा फेंकवा दिया गया था। इससे बड़ी बेइज्जती कुशवाहा के लिए और क्या हो सकती थी। एक समय वो भी था जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के काफी चहेते थे। 1994 में जब समता पार्टी का गठन हुआ था, तब उन्हें पार्टी का पहला महासचिव बनाया गया। 2004 में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। कहा जाता है इसमें नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी, लेकिन समय के साथ दोनों की महत्वाकांक्षाएं टकराने लगी और मतभेद बढ़ने शुरू हुए। कुशवाहा जेडीयू छोड़कर रांगपा में चले गए, लेकिन राजनीतिक रूप से लाभ न होता देख फिर से जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू ने भी उनका स्वागत किया और 2010 में राज्यसभा भेज दिया, लेकिन फिर से कुशवाहा की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी। उपेंद्र कुशवाहा खुले तौर पर नीतीश कुमार की आलोचना करने लगे। फिर वही हुआ जो होना था। 2013 में जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। भला एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकता था। कुशवाहा ने रालोसपा पार्टी का गठन कर लिया। 2014 में लोकसभा चुनाव होना था। देश में मोदी लहर थी। नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। नीतीश कुमार से बदला लेने और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए बीजेपी के साथ हो लिए। लोकसभा में 3 सीटें मिली। तीनों सीटें रालोसपा ने अपने खाते में कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। एक बार फिर से कुशवाहा का कद बिहार की राजनीति में बढ़ने लगा। लेकिन 2017 में एक बार फिर से जेडीयू बीजेपी के साथ हो गई। कहा जाता है उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया था क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए थे। लेकिन वक्त की मार देखिए, आज वही उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का हनुमान बन बैठे हैं। जिस रालोसपा का गठन नीतीश कुमार को चुनौती देने के लिए किया गया था, उसी का विलय जेडीयू में हो गया। इसलिए कहा गया है राजनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है और न ही दुश्मन, न ही कोई विचारधारा। सियासत का अंतिम लक्ष्य या यूं कहें एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्ति। इसमें जनता कहीं भी नहीं है, आप कहीं भी नहीं है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।